भगवान ऐसी कृपा कर दे, भगवान धंधा चलवा दे, भगवान फैक्ट्री बंद पड़ी है वो खुलवा दे, भगवान नौकरी नहीं लग रही वो करवा दे। अजी सबसे बड़ी बात तुमको भगवान की कृपा ये मिल रही है कि भगवान के साक्षात चरणार विंदों में बैठ कर के आप और हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो। अब भी आप भागते रहो कि भगवान की कृपा नहीं, कृपा नहीं। कृपा तो है और हो चुकी है, हो चुकी है। उस कृपा का बस अनुभव करो। ठाकुर जी तो कृपालु है ना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कौन जाता तुम्हारे चरणार बिंदु में। और कृपा भी वो ऐसे नहीं करते हैं कि ये योग्य है इस पर ही कृपा करूंगा, इसमें अवगुण है इस पे नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुम भले हो बुरे हो जैसे भी हो, मैं कृपा करने को तैयार हूं। बस तुमको एक चीज करनी पड़ेगी कि तुमको सारा भाव, अपने गुण अवगुण सब हटा करके बस एक भाव मन में लाना पड़ेगा कि हे श्री ठाकुर जी आप हमारे हो और हम बोलो ना जोर से, प्रभु आप हमारे हो हम तुम्हारे हैं। बस इतना भाव अपने मन में जगा लो। ठाकुर जी इस लाइन के आगे पीछे तुम्हारा कुछ नहीं देखेंगे, पर ये जो लाइन है ना ये फिर पूरी तरह मन में बैठनी चाहिए। फिर वो 50-50 वाला काम नहीं चलेगा कि जब मन किया तब तो खुद मालिक बन गए, जब मन किया तो संसार को अपना बना लिया, और जब मन किया तो भगवान से कह दिया ठाकुर जी हम आपके। कहने से काम थोड़ी चलता, अपनापन तो दिखाना पड़ता है। तो श्री ठाकुर जी को अपनापन कब दिखेगा। बोले जब जीवन का हर कार्य आप उनके लिए करने लग जाओगे। हम कहीं रहें दुनिया में पर एक ही भाव रखें कि हमारे जीवन का हर कार्य उनकी खुशी के लिए है। क्या ऐसा करें जिससे वो खुश हों, क्या उनको ऐसा पवाएं जिससे वो प्रसन्न हो, क्या खिलाएं, क्या पहनाएं जिससे वो प्रसन्न हो। बहुत सारी यहाँ भी एक दो मैयाएं अपने छोटे छोटे देखो लड्डू गोपाल जी संग लिए चलती हैं, तो भाव खूब बढ़िया है कि अपने गोपाल जी को कभी घर में कोई भी ठाकुर जी हो आपके, तो उनको कभी घर में ऐसी अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए कि आप आ गए घर ताला लगा के 7 दिन आप मौज मार रहे हो, बढ़िया खा पी रहे हो, और वहाँ ठाकुर जी बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं। तो ये करोगे तो फिर अपनापन नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे हैं ही नहीं। हम तुम्हारे होते तो उनको अपने जीवन में अपने संग रखते, अपने पास रखते, अपने आप को उनसे दूर नहीं करते। तो ठाकुर जी चाहते क्या, बस यही तो चाहते। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, थोड़े बहुत जो श्रवण कर रहे हैं अपने घर पर बैठ के, आप सबके घर में ठाकुर जी होंगे, लड्डू गोपाल जी होंगे, लेकिन उन लड्डू गोपाल जी को केवल घर में विराजने से काम नहीं चलेगा। उनके साथ आपको अपना पूर्ण संबंध बनाना पड़ेगा, पूर्ण रिश्ता बनाना पड़ेगा। खाओगे तो उनकी याद आनी चाहिए, और रिश्ता बनेगा तो अपने आप ही याद आ जाएगी। रिश्ता बनते ही अपने आप याद आने लगती है। जो अपने बालकों को, बच्चों को यहाँ नहीं लेकर के आए, वो इस बद्रीनाथ में अपने दिल से पूछना कितनी बार बच्चों को याद किया होगा। अजी वो होता तो और अच्छा लगता, अजी वो होता तो बढ़िया, वो भी ये और रसगुल्ला, अरे इसको हमारे फलाने चिंटू को बड़ा पसंद है रसगुल्ला, वो होता तो खा लेता। बात बात पर याद आती है, क्यों? क्योंकि उनसे हम अपना रिश्ता मान चुके हैं कि ये हमारे अपने हैं। जब ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी हम अपना मान लेंगे तो फिर बार बार याद आएगा कि वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या खा पी रहे होंगे, कुछ सेवा हो रही कि नहीं, वो सब मन में भाव प्रकट होगा। और होगा कब? जब उनसे रिश्ता होगा, जब उनसे अपनापन होगा। और ये अपनापन कब होगा? अभी कल भी कहा था, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को आसानी से बात समझ में नहीं आएगी। बार बार इस मन को याद दिलाना पड़ेगा, दिन में 50 बार मन को याद दिलाना पड़ेगा कि हे प्रभु आप हमारे हो और हम ऐसे लो से मत बैठे रहो आप। अच्छा कोई उत्तर मत दो, पर ठाकुर जी को अपना बनाने में ना कभी मत चूको।
खूब हक से बोलो कि हाँ ठाकुर जी हमारे हैं, तुम ही हमारे थे, तुम ही हमारे हो और तुम ही हमारे रहोगे। यही रिश्ता, यही संबंध बस पक्का कर लो। यहाँ बद्रीनारायण भगवान के चरणों में बस इतनी निवेदन करो, हे प्रभु यहाँ से 7 दिन बाद जब घर लौटे ना और परिवार वाले रिश्तेदार पूछे कि कितने लोग हो आप घर में, तो यहाँ आने से पहले भले तुम 5 घर में परिवार वाले हो, लेकिन यहाँ से जब जाओ तो बोलो हम 6 हैं। क्यों? बोले साक्षात भगवान नारायण, साक्षात श्री बद्री विशाल हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो यही भाव मन में प्रकट करना है। बाकी तो फिर देखो 7 दिन बाद तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 7 दिन बाद फिर लग जाओगे अपने काम धंधे में, फिर बस थोड़ा बहुत याद करोगे, अजी हमने भागवत करवाई थी, ऐसा हुआ था, ये लोग आए थे, ये भोजन किया था, यहाँ घूमने विहार करने गए थे, बस इतना ही याद रहेगा। पर असली कथा का लाभ तभी है जब ये बात गढ़ जाए हृदय में कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। अच्छा, यहाँ इतने हम 5 दिन हो गए, आज हमने सूर्य देवता का दर्शन किया है ना, जिस दिन से आए हैं, तो क्या इसका मतलब सूर्य देवता है ही नहीं है जी? फिर 5 दिन से दिखे क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखे? क्योंकि बादल की घटाएं छाई हुई थी, घनघोर वर्षा भी थी, तो घटाओं ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य देवता गए कहीं नहीं, थे तो वहीं पर ऊपर बादल की घटाएं छा गई, मेघ छा गए, सो उस जो प्रकाश है उसको ढक लिया। ठीक वैसे भगवान का और हमारा रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सदा सदा रहेगा, है और था, पर कभी कभी माया का अंधकार, माया का पर्दा उस रिश्ते के ऊपर आ जाता है, उस संबंध के ऊपर आ जाता है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान से संबंध है। तो कथा क्या करेगी? कथा उसी संबंध को याद दिलाएगी कि ठाकुर जी आपके हैं, आपके ही हैं, आपके ही थे, भूलो मत उनको। माया के मेघ घटाओं के कारण सूर्य थोड़ी देर छुपा जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं सूर्य नहीं है। माया में पड़ के हम थोड़े दिन भूल जरूर जाते हैं कि भगवान से क्या रिश्ता है, पर वो संबंध खत्म कभी नहीं होता है, नष्ट कभी नहीं होता, संबंध तो था है, रहेगा। तो देखो आज आप जो कथा सुनने जा रहे हो, ये उसकी भूमिका है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 3 दिन की कथा तो होती है तत्वों की, फिर मकान बन गया, मकान पर डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर उस पर कलर होता है, फिर उसको डेकोरेशन होती है। तो वैसे ही अब जो हमारी ठाकुर जी की ब्रज की लीलाएं शुरू होंगी, ये बड़ी रंग बिरंगी लीला है, रसमयी लीला है। तो ये पूरे जो ब्रज की लीला है, इस पूरी लीला में एक ही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे समझ आती है वो यही आती है कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो हमसे अलग इसलिए है क्योंकि ब्रज के लोगों ने कृष्ण को अपना मान लिया था। किसी ने माना ये हमारा लाला है, किसी ने माना ये हमारा प्रियतम है, किसी ने माना ये हमारा सखा है, पर ये संबंध था सबके साथ, और उसी संबंध के कारण ठाकुर जी ब्रज में पधारे हैं। कैसे पधारे हैं? सारा ब्रज प्रतीक्षा में था कि कब मैया के घर लाला होएगो, कब बाबा के घर लाला होएगो, और सो वो दिन नजदीक आयो, भादों की अष्टमी आई, और सुबह होते ही भगवान कृष्ण की बुआ ने छत पर जाके जोर जोरंते आवाज लगाई, अरे भैया ब्रजवासियों, अब सोने को समय खत्म, जागो, आज हम सबके भाग जागे हैं। क्यों? आज नंद बाबा के घर, मैया के घर लाला भयो है। सारे ब्रज में हल्ला मचो और सब दौड़े दौड़े भागे भागे नंद महल की ओर लाल जी के दर्शन करने आने लगे।
सब भाग करके दौड़ करके आ रहे हैं। आकर के गोपियां सुंदर सुंदर लहंगा फरिया पहन के श्रृंगार करके हल्दी कुमकुम लगा के लाला को दर्शन करने आ रही हैं। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए, माता लक्ष्मी पधारी। माता लक्ष्मी ने सोची कि हम तो अपने आराध्य के दर्शन शेषनाग पे तो हमेशा करें, पर जरा चल के देखें कि ये पलना में सोते हुए कैसे लगें, छोटे से बालक रूप में जब रोएंगे तो कैसे लगेंगे। सो मैया लक्ष्मी वो रूप को दर्शन करने यहाँ पे पधारी है। कुबेर आए, देवी देवता आए, ऋषि महात्मा आए, सारा ब्रह्मांड आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ब्रजधाम में एकत्रित हो गया। कुछ गोपी आती हैं, कोई मैया से कोई धन मांगती है बधाई में, कोई कपड़ा मांगती है, कोई माखन मिश्री मांगती है। और बाबा ने खूब सारी गौदान करी लाला के जन्म की खुशी में, क्योंकि पहले समय में तो उत्सव जो होते थे उस उत्सवों में गाय का दूध, गाय का घी, बस यही होता था, कोई टॉफी चॉकलेट तो होती ही नहीं। सो इसी में खा पी के सब आनंद लेते। और भगवान श्री कृष्ण के बाबा मैया आज फूले नाए समारे। आज लाला को जन्म भयो, कितनी आयु में? जब लाला को जन्म भयो तो यशोदा मैया कितने वर्ष की थी, किसी को मालूम है जी? 80 बरस की। कल भजन में गाया नहीं, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। पर 80 बरस से कोई ये मत समझ लेना कि आज झुर्री पड़ गई होंगी, डंडा लेके चल रही होगी, एकदम बाल धोरे सफेद हो गए होंगे। ना ना ना, सुखदेव जी ने यशोदा मैया का वर्णन किया है। जब मैया दधि मंथन करती है ना, उस समय सुखदेव जी ने भागवत जी में वर्णन किया है, ऐसा वर्णन कि उनको देख के स्वर्ग की अप्सरा भी शर्मा जाए, ऐसा अद्भुत मैया का रूप था। सो आज सब आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। आते ही भगवान ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। देखो सीधी सी बात है, भगवान नारायण को किसी को शिकार बनाना है, मतलब किसी का उद्धार करना है, किसी पर कृपा करनी है, तो उनका सुदर्शन है। सुदर्शन सब काम कर देगा। राम जी को करना है तो उनका धनुष बाण है। भगवान शंकर के पास अपना त्रिशूल है। तो ब्रज के कन्हैया के पास क्या है? हाँ, बांसुरी तो है ही है, पर सबको घायल करने के लिए ठाकुर जी के पास सबसे अच्छा जो अस्त्र है वो है उनकी मुस्कान। बड़ी प्यारी ठाकुर जी की मुस्कुराहट है, बड़ी सुंदर। ऐसा मुस्कुराते हैं कि दुनिया त्रिभुवन में कोई कृष्ण जैसा मुस्कुरा नहीं सकता, ऐसा कृष्ण मुस्कुराता है। कहते हैं, बड़े अचंभे वाली बात है, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुनी कि इस सारी धरती, इस सारी पृथ्वी के लोग, यहाँ की जीव प्राणी, सबकी शक्ति मिला लो, सारे धरती में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में है। जितनी शक्ति इंद्र की बाजू में है उससे 100,000 गुना ताकत श्री हनुमान जी की एक हथेली में। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की एक हथेली में, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में, उससे 1,00,00,000 गुना ज्यादा ताकत कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक बार श्री ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा दे। नाम भी देखो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बांके बिहारी। बांका मतलब टेढ़ा,
अब कोई टेढ़ा भी हो और सुंदर भी हो, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। पर ठाकुर जी बांके भी हैं और बिहारी भी हैं, श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं। और देखो, अब हम बैठे हैं भगवान बद्री विशाल की भूमि पर। राम जी हुए, भगवान नारायण हुए, भगवान भोलेनाथ हुए, इनको दुनिया में कोई देखे न देखे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक शक्ति है। क्या कोई देखे न देखे, भजन करे ना करे, तुम्हारी मर्जी। पर ब्रज का कन्हैया थोड़ा अलग है। वो सुबह सुबह श्रृंगार करके इसलिए बैठता है कि कोई आए और आकर के मुझे देखे और मुझे देख करके बस खो जाए मुझ में कि अब तो हमारा मन श्री ठाकुर जी ने चुरा लिया, हमारा चित्त इन्होंने चुरा लिया। तो भगवान ऐसा रूप बना करके ब्रज नगरी में, गोकुल में पधारे हैं।